तंग कर ले सवेरे, फूलों की महक अगर चाहिए, कांटों की राहों से डरना क्यों है। तुझे उड़ना होगा, तुझे बढ़ना होगा, तुझे लड़ना होगा, तुझे बढ़ना होगा। कभी धूप है तो कभी छाँव है, जिंदगी एक अनजान सा गाँव है। आज रोना है कल हंसना भी होगा, दुख की नदी से गुजरना ही होगा। आंसुओं से ही लिख किस्मत अपनी, हर दुख में छिपी है रहमत उसकी। तुझे लड़ना होगा, तुझे बढ़ना होगा, तुझे उड़ना होगा, तुझे बढ़ना होगा, तुझे उड़ना होगा, तुझे बढ़ना होगा, तुझे उड़ना। यस फ्रेंड्स, हमें बढ़ना होगा, हमें ऊपर उठना होगा और बिल्कुल डेफिनेटली हम सबको चलना होगा, क्योंकि ये जो वक्त है चलने का है। सेशन में मैं आज की होस्ट आपकी दोस्त मीना कुमार की आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं कि आप जो अर्निंग करते हैं, चाहे कहीं से भी करें, आपके खुद के काम हो सकते हैं, आपकी खुद की जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकते हैं, शॉप हो सकती है, कहीं से भी आप अगर अर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप यूज में से कर रहे हैं, तो हर किसी को नहीं इतने बढ़ गए हैं और उसका समझ में नहीं आता है कि अर्निंग से ऊपर हमारे खर्चे हो रहे हैं। तो वही हैं उसको डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो आज के स्पीकर हमें यही सिखाने वाले हैं और आज के स्पीकर बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले हैं। और कुछ दिनों से अगर मैं बोलूं तो एकदम बिल्कुल ट्रेंडिंग में वो चल रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आते हैं। बहुत ही उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनका रहता है। चाहे किसी भी टॉपिक पे पूरी प्रिपरेशन वो करते हैं ताकि आप कि बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने। तो ये सेशंस किस लिए होते हैं, ताकि आप इन मीटिंग्स सीखने नहीं आते कि यहाँ पे रैंक कैसे अचीव करना है। आपको एक लीडर बेस आपका तैयार किया जाता है। आप एक अच्छे लीडर कैसे बने, आप एक कंप्लीट लीडर किस तरीके से बने, ताकि आपकी टीम आपको फॉलो करे, आपसे कुछ भी डेली अलग अलग टॉपिक के साथ आते हैं। किसी दिन आपको टेक्निकल चीजें सिखाई जाती है, किसी दिन आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, किसी दिन आपको वाटर से रिलेटेड सारी नॉलेज दी जाती है। प्रोडक्ट्स हमारे शॉपिंग पोर्टल पे हैं, वो सारी चीजें नॉलेज आपको दी जाती है। कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे। उन्हीं में से एक टॉपिक जो कि बहुत जबरदस्त
मीटिंग में जुड़ना है, क्योंकि गुड अगर हमें अपना दिन बनाना है तो सीखना जरूरी होता है। और जब हम सीखते हैं तभी हमारा लर्निंग के साथ ही हमारा अर्निंग भी होता है, और तभी हमारा जो दिन है वो परफेक्ट होता है, गुड होता है, नाइस होता है। हैव अ नाइस डे हम बोलते हैं। तो दिन में कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी एक चीज हम हैबिट रखें जो एक चीज हमने पूरे दिन में सीखी हो। करने के लिए कंप्लीट होती है वो हम परफेक्टली सीख पाते हैं। और ऐसा नहीं कि या होना चाहिए। सो यही एक कोशिश हम सभी की रहती है कि हम सभी एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को परफेक्ट कर सके। और हमेशा रवि सर कहते हैं कि इस मंच पे अगर आज आप यूजमी के साथ जुड़े हो तो आज के गवाह होने वाले हैं कि आप यूजमी के स्ट्रगल बेस में जुड़े, और आज यूजमी अगर ऊंचाइयों पर है तो आप भी ऊंचाइयों के काबिल हो, आप भी ऊंचाइयों पे हो। और डेफिनेटली ये होने वाला है। आने वाले कुछ सालों में यूजमी उस मुकाम पे जाने वाला है अगर के साथ उसी आसमान पे चमकने वाले हो। सो कौन कौन एक्साइटेड है अपने आप को उन बुलंदियों पे ले जाने के लिए? के लिए जगना पड़ेगा मीटिंग में आने। अगर हम बात करें तो सेल्स एंड मार्केटिंग का उनका प्रोफेशन है, और अभी 15 सालों से करंटली गोवा में वो रह रहे हैं। पहले से झारखंड से थे, लेकिन अभी गोवा से रहते हैं, तो हम उन्हें गोवा से ही रिलेट करेंगे। तो हमारे आज के स्पीकर गोवा से हैं, और अब हम उन्हें जा रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। तो सभी यूटी ट्रेनर्स मेरे साथ उन्हें वेलकम करेंगे। सो प्लीज मोस्ट वेलकम टुडे स्पीकर। मोस्ट वेलकम पंकज सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम, मीना मैम, आपने बहुत शानदार आपने मेरा इनवाइट किया इस नेशनल पैनल पे यार, वो भी मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच मैम। और जितने भी मेरे ट्रेनर्स हैं, यूटी ट्रेनर्स हैं, मेरे कलीग हैं, उनको भी थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इस नेशनल पैनल पे। और जितने भी पार्टिसिपेंट मॉर्निंग में आए हुए हैं 160 के आसपास में, थैंक यू कहना चाहूँगा आप लोग की मॉर्निंग आप कुछ सीखने के लिए आते हैं। और जैसे मैम ने ऑलरेडी बता दिया आपको आज का टॉपिक क्या रहेगा, और उस टॉपिक में बात करें। Recording in progress. कि वो जो पैसा अर्निंग आप हो सके जॉब भी करते होंगे, जॉब करने का फिर यहाँ से कमीशन जो आपको मिलेगा, रेफरल कमीशन मिलेगा, उस पैसे के आप क्या करने वाले, कमेंट बॉक्स पर वो इनकम का वेल्थ क्रिएशन कैसे कर पाएंगे? किसी को कुछ आइडिया है? लाइफ एंजॉय। हमारे यूपी इन्फ्लुएंसर राम निवासी बोलते हैं लाइफ को एंजॉय करेंगे। पैसे मीना मैम बोलती काम पर लगाएंगे। ये सही बात।
डबल करके देगा। फीचर सेक्टर, री इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन आया आपके, आंसर आया सॉरी। हेल्पिंग पीपल, ग्रेट ग्रेट एफर्ट, क्योंकि लर्न अर्न रिटर्न, हम लोग लर्न करेंगे, अर्न करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे किसको? समाज को, है ना। लेकिन वो समाज को रिटर्न करने के लिए क्या हमारे पास उतना इनफ लो, अभी किसी का जॉब चले गया, घर में कोई बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गए, किसी के पास इमरजेंसी फंड है क्या? क्योंकि जब भी कुछ हेल्थ का इश्यूज आता है घर पे, कुछ भी होता है, क्या करते हैं हम लोग के पास अगर पैसा नहीं होता, हम लोग रेंट लेते, किसी से उधार लेते हैं, डेट लेते हैं, फिर लोन्स लेते हैं, मेडिकल को, किसी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, फिर का सैलरी होता है, उसके बाद क्या? इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं होते। उसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले, कैसे आप अपने बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। आप इनवाइट करने अपने लोगों को, और जब तक आप इनवाइट करते रहे तब तक मैं जितने भी न्यू यूजर्स हैं, हमारे न्यू पार्टिसिपेंट बने हुए न्यू यूजर्स हैं, यूजमी में फर्स्ट टाइम या हो सके 5 दिन 10 दिन होता होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा एप्लीकेशन के बारे में, तो इनिशियली मैं 10 मिनट्स उनका एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको इनिशियली करना है, उसके बाद मैं इस टॉपिक पे जरूर आऊंगा। ठीक है, तो बने रहे। मैं पहले एप्लीकेशन का शेयर करूंगा, चैट बॉक्स कोई क्लोज करे तो अच्छा रहेगा। चलिए चलिए, इंडिया का पहला सोशल सेविंग ऐप है और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, ये इकोसिस्टम में कहाँ पे देख पाएंगे आप? वो जो इकोसिस्टम की बात करते हैं हम लोग, आप शेयर ऑप्शन में जाके इस इकोसिस्टम को देख सकते हैं कि हमारे अंडर क्या क्या प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यूजमी पहले, फिर डिलीवरी फ्रेंचाइजी, फिर ई ब्रांडिंग, फिर कैशियर, सॉरी ये क्लिक हो गया, ई ब्रांडिंग, कैशियर, मर्चेंट, इसमें ग्रामोलॉजी है, सेलर अकाउंट है, और बाकी भी सब। तो जैसे कि यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट देखा, तो इस तरफ से आप इनिशियली आप ये चीज देख सकते हैं कि ये ऑप्शन में आपको रिचार्ज, बिल पेमेंट, डीटीएच, ये सब दिख रहा है आपको। शॉपिंग के शॉप के ऑप्शन में आपको जितने भी शॉपिंग पोर्टल में हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, ये हमारा यहाँ पे से दिखते होंगे। तो इस चीज पे आप अगर न्यू यूजर है, न्यू यूजर, आप अगर किस को डायरेक्टली जाना है प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे जैसे ही जाएंगे आपको ये मेनू बार को क्लिक करना है। मेनू बार को जब क्लिक करेंगे, क्योंकि क्योंकि सेलर अगर ऑनबोर्ड हो रहे, सेलर का प्रोडक्ट सेल करने के लिए कौन होना चाहिए? रीसेलर होना चाहिए। तो जब का नाम, फिर आपको अपने नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ये पूरा ऑप्शन आपको खुल जाएगा, है ना। ये ऑप्शन खुलने के बाद अगर उनको कोई प्रोडक्ट आपको परचेस करवाना है या तो उनको प्राइम मेंबरशिप दिलवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको वापस से जाना पड़ेगा सेव ऑप्शन। आपको सेकंड ऑप्शन जो रहता है सेव ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, सॉरी आपको क्या करना है,
कॉइन्स में क्लिक करना है, ऊपर में जो कॉइन्स रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कॉइन को क्लिक करोगे उनको आप ये पूरा डिटेल बता दें कि एज अ यूज मी प्राइम मेंबरशिप पे आपको क्या क्या बेनिफिट, ये पूरा पढ़वा दें, उनसे ही पढ़वा दें, तो उनको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि हाँ ये मुझे बेनिफिट मिलने वाला है प्राइम मेंबरशिप अगर हो जाता है तो। ठीक है, तो इस प्राइम मेंबरशिप को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आएगा गेट प्राइम करके, आप जैसे ही क्लिक करोगे वो पेमेंट गेटवे पे लेके वो आपको पेमेंट कर देगा। उसके अलावा वो तो एक ऑप्शन है पेमेंट गेटवे पे, आपको फोन पे पेटीएम मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा, लेकिन बाई चांस आपका टेक्निकल इशू के चलते अगर पेमेंट गेटवे नहीं खुल रहा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पहला जो एड मनी का ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। एड मनी के जाके यहाँ पे नीचे वाला जो सेकंड ऑप्शन है एड फंड रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पेमेंट किया हुआ था अभी जस्ट मॉर्निंग में, मैं यूपीआई नंबर को कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या करूंगा मैं 100 रुपीज, जैसे आप अगर 799 करो या कोई प्रोडक्ट स्कैन करके आपको पेमेंट करना है जो भी आपको, तो मैंने 100 रुपीज का पेमेंट किया था, मैंने यूपीआई नंबर अभी डाल दिया और यहाँ पे ऑप्शन आप क्लिक करते हो या क्या हो जाएगा, देखिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे ये माइक्रो सेकंड पे ये जाके नीचे में गेट प्राइम तो उसके बारे में भी देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी जैसे मान लो आपने रिचार्ज करना है, सेम ऑप्शन के हिसाब से आप रिचार्ज अगर करने पेमेंट गेटवे पे जाओगे या तो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज मैं 100 रुपीज का करने चाहता हूँ व्यू प्लान, तो ठीक है मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, प्रोसीड टू पे करूंगा तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन आता है ना यूज आप शॉपिंग पे भी कर सकते हो, बाकी डीटीएच पे भी कर सकते हो, सभी सेम ऑप्शन है। आपको एड फंड रिक्वेस्ट करो या तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके अलावा आपको मान लो अगर शॉपिंग करना है तो कैसे करना, मान लो आपने रिचार्ज किया, आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको कॉइन्स मिल गया, वो कॉइन्स का यूज कहाँ पे करना है, यूज यहाँ पे करना है शॉपिंग। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा लिए हैं और कल मुझे ये डिलीवर भी हो चुके हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मॉर्निंग में मैंने ये हाँ ये टूथपेस्ट भी यूज किया, बहुत लाजवाब टूथपेस्ट है, बहुत बेहतरीन टूथपेस्ट है, आप जरूर यूज करें इसको, माउथ फ्रेश हो जाएगा आपका। जैसे अपन पूरा बता दे बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, ये ग्रीन टी पी के एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब मिलने वाले, सब चीज बता क्या क्या आपसे, ये सब आपको उनको बता दे ताकि उनको मालूम पड़े कि कार्ड करता हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस 2 3 4 5, जैसे मैं 5 अगर प्लेस करता हूँ, प्लेस टू ऑर्डर करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 100 रुपीज का डिलीवरी। अभी उसके बाद 100 फिर ऐसा कुछ है कैलकुलेशन, आपको मैसेज मिला होगा वैसे भी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आप रिचार्ज के टाइम पे जो डिस्काउंट आपने पाया था करना है, अगर आपको डिस्काउंट लेना है, अगर मान लो आपको डिस्काउंट नहीं लेना है इस प्रोडक्ट पे और कॉइन अर्निंग करना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कॉइन कम होगा, तो यहाँ पे अप्लाई जब करेंगे आपको ये कॉइन मिल जाएगा।
ठीक है, 570 कॉइन्स मिल जाएगा आपको। याद रखिएगा इस प्रोडक्ट पे अगर 3 क्योंकि मेरा ऑलरेडी वॉलेट में 100 रुपीज है, इसीलिए सिर्फ मुझे 1425 की पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा और एक चीज, किसी को आपको गिफ्ट करना है ये प्रोडक्ट, किसी को बर्थडे में गिफ्ट करना है या और किसी ने गिफ्ट करना है, कोई सेरेमनीज है, तो यहाँ पे आप चेंज एड्रेस करके आप जहाँ पे भी किसी को भेजना है तो यहाँ पे चेंज एड्रेस कर सकते हैं, एड न्यू एड्रेस करके। ठीक है, आपको उसका इनवॉइस चाहिए होगा, इनवॉइस और कुछ डिलीवरी आपको देखना है कि कब तक आएगा। यहाँ पे क्या करना है, मेन्यू बार में जाके माई अकाउंट में जाके आपको पर्सनल में जाना है। पर्सनल में जो भी आप पर्सनल एक्टिविटीज करोगे यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे माई ऑर्डर में जाना है। माई ऑर्डर मेरा खुल नहीं रहा है कोई रीजन से, तो कोई बात नहीं है, कुछ मैंने 2-3 बार ट्राई किया, 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम है। आपको टिकट रेस करना है। ठीक है, टिकट रेस कैसे करना है आपको, यहाँ पे मेन्यू में जाके आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड है तो पेमेंट प्रोडक्ट आपके लैंग्वेज में आप हिंदी भाषा में लिखो तो एक सिंपल भाषा में लिखो चलेगा, पेमेंट प्रोडक्ट रिसीव करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालिएगा, जो अगर डैमेज है कुछ भी है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद 48 वर्किंग आवर्स के अंदर यहाँ पे रिजॉल्व, कोई भी रिजॉल्व आएगा तो यहाँ पे आपको हाँ यहाँ पे आपको रिजॉल्व करके जब आएगा तो यहाँ पे आपको सपोर्ट से रिप्लाई आएगा, क्यों किस रीजन से ये डैमेज हुआ है, क्या है, आपको क्या चाहिए, वो पूरा रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे अपना ऑर्डर भी प्लेस देख सकते हो, फिर टिकट भी देख सकते हो। बाकी सब टीडीएस वीडीएस तो रेगुलर आपको मीटिंग दिया जाता है, तो ये आप बने रहेंगे तो मीटिंग में आपको सब चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके अलावा आप को अगर कंपनी का कंप्लायंसेस किसी को दिखाना है, कोई अगर पूछता है कि कंपनी का लीगल है या नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लायंसेस पे जाके आपको जितने भी कंपनी के सर्टिफिकेट से, स्टार्टअप सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट, वैलिड है, ये स्टार्टअप का सर्टिफिकेट आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। इस हिसाब से आप लोगों को दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, और भी कुछ डाउट्स होगा तो रेगुलर बने रहे, हमारे स्पेशल टेक्निकल सेशन रेगुलर बेसिस पे होते। आपको ये चीज बता दी जाए। ठीक है, ट्रेनिंग लेते रहता हूँ मैं, पेड ट्रेनिंग्स लेता हूँ, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स लेता हूँ, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स मुझे बता तो जिसमें मेरा खुद का इंप्रूवमेंट हो जाता है और आपका खुद का इंप्रूवमेंट हो Recording जाता है। stopped. Recording in progress. तो हम लोग आज देखते हैं अभी पैसा, मनी सेंस, आपका कितना मनी सेंस कैसा है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेगा, हर कोई कमा लेगा, मैं कमा लूंगा, आप कमा लोगे, यहाँ पे 5 लाख जो यूजर है वो भी कमा लेंगे, जो कोई जॉब भी कर रहे हैं वो भी कमाते होंगे, लेकिन उसको किस तरह से बढ़ा
ऐसे इनिशियली मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि पैसा आता था, सैलरी आती थी, 15-20 डेज के बाद पैसा खत्म, लास्ट 10 डेज आपको कहीं से मांगना पड़ता था, दोस्तों से मांगना, और बहुत किसी के साथ वो सब वाजिब है, ये होना ही है, क्योंकि जितना भी पैसा आप ज्यादा कमाओगे उस तरह से जल्दी से जल्दी आप खर्च कर देते हो, और लास्ट एंडिंग में 5 दिन तो बहुत स्ट्रगल का टाइम रहता है, जहाँ पे अब राशन नहीं ले पाना, बहुत सारा कुछ जरूरतों की सामान जो है वो चीज नहीं ले पाते। लेकिन इस टॉपिक में अगर आज सीख गए, आप नोट डाउन कर लें, नोटबुक तो होना कंपलसरी है, बिना नोटबुक के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आज, ठीक है। पेन और कॉपी पकड़ ले, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कड़वी सच्चाई आपको ये 27% करना है। ये सिर्फ 27 लोगों को, 27%, यानी कि 4 में से 1 आदमी को ही पता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। 70% स्पेंड देयर सैलरी, माने 70% सैलरी फर्स्ट 15 दिन में खत्म हो जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, और मंथ के एंड में जीरो बच जाता है, जहाँ पे हम लोग जीरो सेविंग करते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ नहीं होता। अब मैंने आपसे पूछा था कि ये जो इमरजेंसी फंड है, आपके घर में कोई बीमार हो गया, बहुत सीरियस हो गया, आपके अगर आपको पैसा नहीं है तो आपको बाहर से मांगना पड़ता है, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी कभी हम लोगों को सिखाया नहीं गया कि मुझे ये जो इमरजेंसी फंड कैसे रखना है, कहाँ रखना है और क्यों रखना है। और मैं जो आज बात करने वाला हूँ, इस तीनों चीजों को चेंज करने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आज का पिक्चर, ये जो पिक्चर है, यहाँ पे जितने भी मौजूद है पार्टिसिपेंट, सबको एक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रही है। और वेल्थ ब्लूप्रिंट क्या है? वेल्थ ब्लूप्रिंट ये जो इनकम है, ये क्या है? ये है गाड़ी का इंजन। ये क्या है? और उसको स्पीड दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सेव फंड, जो पैसा आप स्पेंड नहीं करते हो उसको सेव करना है। बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, वर्क में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही डिफरेंशिएट करती है रिच और पुअर। वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसके बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट, रिएक्शन लेवल्स, कंपाउंडिंग कितने लोगों ने नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने नाम सुना, लेकिन कभी किया नहीं हम लोगों ने कंपाउंडिंग। अगर कंपाउंडिंग अगर सही टाइम पे अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं होता। ईयरली बेसिस पे तो देख रहे हैं कि अगर आप 10.5 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करते इन ईयर ऑफ 10 ईयर ऑफ 30 ईयर, आपका इनकम 1.5
CR तक का हो जाए। ये कंपाउंडिंग से होगा। जो रिमेनिंग जो 94 है वो आपके लिए, तो आप आज से अभी से उस पैसे को, आपको जो भी मिनिमम पैसा आ रहा है, सेव हो रहा है, उससे आप अलग रख के उस पैसे को कंपाउंडिंग में लगाएं। जो भी आपको मिनिमम कंपनी का कितना विड्रॉल है 175 अगर 100 रुपीज डेली बेसिस पे हम लोग सेव करके 3000 दो फ्रेंड है रवि और अमित, आइए 10 साल का एक जो स्टार्ट 1 लाख उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 21 लाख। वहीं पे अगर अमित को देखते हैं हम लोग, ये है अमित जी, 35 इन्वेस्टमेंट चालू किया, टोटल इन्वेस्टमेंट बना 15 लाख, उनको मिला सिर्फ 95। इनका 95 लाख अब 3.2 करोड़ में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे आ गया कंपाउंडिंग इफेक्ट, क्योंकि बोथ इन्वेस्टेड 5000 रुपीज पर मंथ, 12% के हिसाब से बोथ रिटायर एट 60 एज के हिसाब से 60 में ही रिटायर कर लेंगे वो लोग, है ना। तो अमित ने क्या लॉस किया, 2.5 CR का लॉस किया। द बेस्ट डे टू स्टार्ट यस्टरडे, मैंने इन्वेस्टमेंट करने का जो डेट था, बेस्ट डेट था, वो कल था और आज है। अगर आज ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाते हो, पैसे को सही जगह पे लगाते हो, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के द्वारा आपको मिलना चालू होगा कंपाउंड होते हुए। ये जो लॉस है ये आप नहीं करना चाहोगे तो आज से ही आपको ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। बिना कंपाउंडिंग के आपका पैसा बढ़ने वाला है नहीं, मल्टीप्लाई होने वाला है नहीं, ठीक है। उस पर भी हम लोग देखेंगे कहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले और एक चीज जानेंगे। जो कंपाउंडिंग के लिए जो आप लोग को पैसा चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा? जो अर्निंग से आएगा, जो इनकम से आएगा, जो आप इनकम कर रहे हो उसी से तो आप करोगे, लेकिन उस पैसे को स्प्लिट कर देंगे अलग अलग जगह पे। सबसे पहले अगर कोई चीज इन्वेस्ट स्प्लिट कर, आपके सैलरी का 20% आपको सेव करना है और सेविंग में लगाना है। सेव कहाँ पे करना है उसके ये जो 30% है, जो आपको अरमान होंगे कुछ करने का, कहीं घूमने जाने का, फैमिली के साथ वेकेशन जाने का, ये 40% पे आप रखो, क्योंकि आपका मंथली प्लान रहेगा कि कहीं घूमने जाना है, फैमिली के साथ जाना है या कुछ करना है। इस पे ये भी इंक्लूडेड है, OTT गैजेट्स, मोबाइल लेना है, ये सब भी इंक्लूडेड है। ये छोटा सा पीस जो 20% है वो आप आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। अलग से एक अकाउंट बनाओ जहां पे आपको इसमें फायदा क्या होने वाला मैं बताता हूँ।
अभी मान जरूरत पड़ा तो वो जो इमरजेंसी फंड है वो वहां पे यूज कर सकते हैं। मान लो आप उस पे आप कर सकते हो। आप बहुत रेयर टू रेयर एजेंसी इमरजेंसी आ गया तो ही ये प्रोडक्ट, ये इनकम को, ये सेविंग को आपको क्या करना है, निकालना है। नहीं तो आपको निकालना है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आज आपको सेविंग अकाउंट या तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगाएं ताकि आपको पैसा एकदम कम हो गया। आप एफडी फिक्स डिपॉजिट में नहीं लग सकते हैं क्योंकि वहां पे फिक्स डिपॉजिट आपको उतना वैल्यू नहीं दे पाएगा, इमरजेंसी में आपको नहीं मिल पाएगा वो। अगर आपको सीरियसली आपको इमरजेंसी फंड करना है अपने फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए, आपको सेविंग में ही डालना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डेंजर का काम करता है। महंगाई, आज जो पेट्रोल तो पेट्रोल 110 120 में मिलता है। पैसा का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसके चलते क्या है, एवरी ईयर 6% का इन्फ्लेशन हो रहा है एवरी ईयर। माने एक जो आप घर पे रख रहे हो पैसा वो जीरो वैल्यू कर रहा है, क्योंकि डे बाय डे ईयर बाय ईयर ये क्या वीक होते जा रहा है। आप खुद जानते हो जब आपको बचपन में 1 रुपया दिया जाता तो बहुत सारे चॉकलेट बिस्किट आ जाते थे, क्या आज वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और एक चीज है बेड डेट, आप कर्ज ले लेते हो, इजी टू मैंने बहुत सारे ऐप होते हैं, इंस्टेंट लोन, ये सबका लोन होता है, 30 to 40% का हाइडन इंटरेस्ट होता है। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं हम लोग कि इसमें मुझे हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो और एक स्कैम है, आपको लाइफ को ट्रैप कर देता है। वो ना जॉब करने देता है, ना जॉब छोड़ने देता, क्योंकि आप अगर इस लूप में फंस गए क्रेडिट कार्ड के तो बहुत बड़ा आप लाइफ में कभी इससे इस चीज से नहीं निकल पाएंगे। तो पैसा को कहाँ पे नहीं डालना है, आपको घर पे तो रखना नहीं। महंगाई बढ़ती है तो आपका वैल्यू कुछ नहीं होगा, इसलिए सेफ ऑप्शन में रखें ताकि आपका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे और कर्ज मुक्त रहे। तो ये देखते हैं कि गुड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है। सही लोन जो हम लोग लेते हैं, लोन किसके लिए ले और लोन किसके लिए नहीं ले। उस पे रेंट पे डाल दिया तो रेंट आपको पैसा देगी, यानी कि वो एसेट बन रही है। वो जो रेंट से आप ईएमआई फिलअप करोगे, अगर वो घर आप खुद के रहने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी भी अगर इन द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जहाँ को पैसा आपको एप्रिसिएट हो, डेप्रिसिएट ना हो। डेप्रिसिएट कंपनी आप करोड़ों में लोन लेती, किससे लेती है, गवर्नमेंट से लेती है, बैंक से लेती है। क्यों, क्योंकि वो गुड डेट होता है, तो वो बिजनेस में लगाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा ले लेते हैं इंस्टेंट लोन, लोन से मोबाइल, आईफोन, ये सब लिया जाता है। बहुत सारी चीज जो ये लाइबिलिटीज है, ये पूरा जो है लाइबिलिटीज है, ये बेड डेट होता है। ये हम लोग लोगों से उधार लेते हैं, एक उधार को चुकाने के लिए और एक उधार लेते हैं, और वो उधार मल्टी
प्लस मंथ 1 ईयर 2 ईयर का आपको देखना है। आप सेविंग एफडी और आरडी में खोलें, वेरी लो आपको रिटर्न रेट रहेगा 3.7, गुड टू स्टार्ट शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए। जो मैंने बात किया था इमरजेंसी फंड्स के लिए आपको सेविंग में रखना है ताकि आप पैसा इमीडिएटली निकाल सकें। अगर आपको थोड़ा से लो रिटर्न चाहिए, रिटर्न 7 to 8 चाहिए, रिस्क लो चाहिए, सबसे बेस्ट और यही सबसे बड़ा मैंने जो बात किया था आपको कंपाउंडिंग, सिर्फ एसआईपी में या तो जो हाइब्रिड इनका एसआईपीज होते हैं कोई भी बैंक्स का, उस पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेजली 10 to 14% का आपको क्या होता है कंपाउंडिंग होता है ईयरली बेसिस पे। और यहीं पे आपका वेल्थ बनता है, यहीं पे आपका वेल्थ बनता है, यहीं पे आपका पैसा बनता है। ठीक है, तो आप जो कंपाउंडिंग का बात किया मैंने, एवरी मंथ अगर सिर्फ 500 रुपीज भी आपने इन्वेस्ट किया, आज से चालू किया आपने एवरी मंथ, तो आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा। अगर ये 500 रुपया भी आपको यूजमी की तरफ से आ जाए तो क्या कहना, तो आपके सैलरी से वो जाएगा नहीं। ठीक है, इस तरह से अगर आपको ये बहुत बड़ा गैम्बलिंग है। अगर यहाँ पे आपका पैसा तो के हिसाब से यहाँ पे आप इस एरिया में म्यूचुअल फंड में लगाएं, लेकिन इमरजेंसी फंड आप यहाँ पे लगाएं। आप यहाँ पे पैसा लगा सकते। इसके अलावा आपको मंजिल तय करना है कि अपने आने वाले समय में 1-2 साल में आपको क्या चाहिए। स्मॉल फंड में आएगा मिड टर्म 3 से 7 साल। अगर मान लो आपको किसी का शादी करना है, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, तो यहाँ पे एसआईपी और हाइब्रिड आपको यहाँ पे काम हैं। ये जो है आपको सीखना पड़ेगा। आपका पैसा आप आज ही लिख दें कि शॉर्ट टर्म में जिस बात की बात कर रहे हैं हम तो सेविंग का, तो ये तो एक नॉलेज देना ही बात हुआ ना। आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। आप एक डिसिप्लिन करते रहे और कुछ को इसके बारे में बताते रहे, लोगों को इनवाइट करते रहे, जूम में उनको ट्रेनिंग देते रहे, तो क्या होगा, आपका एफिलिएट का जो नेटवर्क है वो बढ़ेगा। जब ये पैसा बढ़ेगा यहाँ पे तो ये हम लोग हैबिट आप कर ले कि यूज में ही यूज करना है, कोई अदर एप्लीकेशन हम लोग को यूज करना नहीं। क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा
मिनिमम 175 का विड्रॉल है सर। आपको 175 अगर पर डे भी इनकम आता है एक ही ज्वाइनिंग पे, 100 रुपीज आप सेपरेटली आपको इमरजेंसी फंड में भी काम आएगा, आपको आपको एसआईपी में भी काम आएगा। स्टार्ट करिए कुछ 7 पॉइंट से। आज क्या करना है आपको, आज पहला लास्ट मंथ का जो भी एक्सपेंसेस है वो राइट डाउन करना है आपको। आपका 50 30 20 का जो मैंने बजट बताया इस मंथ पे या नेक्स्ट मंथ में आपको वो कैलकुलेट करना है। सेपरेट इमरजेंसी अकाउंट आज ही खोलें, उस पर डिले ना करें। इमरजेंसी फंड के लिए आप आज ही अकाउंट डालें। होता है जो आप देख रहे हैं यूजलेस है, उसको अभी के अभी कैंसिल करें। यूजलेस है वो, आपका पैसा जा रहा है, कुछ दे नहीं रहे आपको। स्मॉल एसआईपी का जो मैंने बात किया 500 मिनिमम वर्क करेगा। 3 गोल अपना लिखें जो मैंने आपको बात किया, मिड टर्म मीडियम। आप अपने फैमिली को भी सिखाएं, सिर्फ आप नहीं रखें, आप अपने फैमिली को सिखाएं ताकि वो बजट मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो प्लानिंग है आपका आपके फैमिली के साथ होना चाहिए, सिर्फ आप में रुकना नहीं चाहिए। फैमिली के साथ आप अपने लोगों, दोस्तों, फ्रेंड्स को भी ये चीज आपको बताना जरूरी है। और जिंदगी के 7 नियम जो महंगाई दर बढ़ रही है उसको आप टैकल कर सकते हैं इसके साथ। और अवॉइड बेड डेट, जो मैंने बात किया, आपको यहाँ पे अपना बेड डेट जो है, खराब लोन जो है, उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे क्या है, एवरीवन नो हाउ टू लर्न अर्न, हर कोई जानता है पैसा कमाना, बट सेविंग, ग्रोइंग एंड टीचिंग अदर्स, अरे सेविंग ग्रोइंग नहीं जान पाते बहुत कोई। इसीलिए आज हम लोग इस सेशन को मैं इसलिए लाया ताकि आप यूडीबी में इनकम करके बढ़ सकते। तो मेरा सेशन लगभग ये खत्म हुआ है, लेकिन और एक चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। सेशन मेरे लिए तो सेशन खत्म हुआ, आपको कैसा लगा थोड़ा रिएक्शन दे दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हो सके मैंने 100% आप लोगों को बता दिया है। और जो मैंने बात करने वाला था, जो मैं आपको बोलने वाला, जो मैं जो सिखाने वाला था, कुछ नॉलेज शेयरिंग देने वाला था, हो सके कहीं पे बहुत बड़ा रॉन्ग जा रहे हैं। मुझे ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि कहीं पे हम लोग बहुत रॉन्ग जा रहे हैं। कहाँ पे रॉन्ग? अभी डीपी में हमारे यूजमी का लोगो नहीं है, ब्रांड नाम और लोगो से बनता है। आप जब कोई भी फोटो ये फॉर्मेट ये यूज किया जाए, ना ही उसको आपको रेक्टिफाई करने का आपका है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अभी भी, जो भी स्टार्टअप कंपनी, स्विगी का कभी देखा आपने? स्टार्टअप कंपनी की बात कर, जेप्टो का देखा है आपने? कलर भी जैसा है उनका, उसी हिसाब से फंड भी है उनका, वैसा ही लोगो भी है।
और ये चीज हम लोग क्या करते हैं, ये चीज को डैमेज करें, हम लोग ब्रांड को डैमेज कर। अगर मान लो आपने कोई क्लाइंट के पास गए और वो आपको लोगो दिखे, ये तो मैंने नाम देखा है और कहीं पे भी ये फोटो है, ये अलग टाइप का क्यों दिख रहा है ये? अगर आप लोग सभी को ब्रांड बनाना है तो लोगो और ये जो फोटो है आप सिर्फ ये स्टैंडर्ड ही यूज करें, या तो ऑफिशियल चैनल से हमारे टीम से अगर आ जाती है फ्यूचर में तो वो वही यूज करें, वो मच बेटर रहेगा। क्योंकि ब्रांड क्रिएशन बहुत बड़ी चीज है। ब्रांड ऐसा नहीं बनेगा जब आप लेकिन आप अगर लोगो और यूज करें तो स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है अगर मैक्सिमम लोग उस फॉर्म को भर देते हैं, सर्टेन नंबर्स हम लोग को मिल जाते हैं, तो 90 मिनट्स रहेगा इस पे। तो मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा, ये चैट बॉक्स में डाल दूंगा, जिसका मैक्सिमम अगर मुझे नंबर्स मिल गया तो ही मैं ये सेशन लूंगा। डेट मैं कहीं भी फाइनलाइज नहीं किया हूँ, अगर वो डेट आ जाएगा तो ही मैं इस बोर्ड कैंप को चालू करूंगा। ठीक है, थैंक यू मैम। मेरा ओवर हो गया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। Recording stopped. तो एक ने 25 ईयर्स में सेविंग किया और एक ने 30। डिफरेंस को हम कैसे कवर कर सकते हैं, और आज ही जो लोग जिनकी एज 25 30 के बीच में है और जब भी अभी मीटिंग में प्रेजेंट है, तो वो अभी से अपने पैसे को इस तरीके से मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनके बच्चों के भी बच्चे छोटे हैं, वो अपने बच्चों को ये गाइड कर सकते हैं। आज का जो प्रेजेंटेशन है उनके सामने बता सकते हैं कि आप अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर इस तरीके से कर सकते हैं, उनके फ्यूचर को इस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं। तो सर, आज सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें पैसे को लेकर के सीखी। आउटस्टैंडिंग आज का जो प्रेजेंटेशन रहा। सो थैंक्स सर, और उम्मीद करूंगी कि सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, नोट डाउन किया होगा चीजों। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर किसी के कोई सवाल है तो हम उसे क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। सभी ने अप्रिशिएट किया है, बहुत जबरदस्त सेशन, आउटस्टैंडिंग। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप बने थे? यस सर, यस। यहाँ पे सभी ने आपको अप्रिशिएट किया है, सभी ने बोला है कि जो पैसा है हम भी इसी तरीके से आपको फॉलो करेंगे और अपनी फैमिली के लिए करेंगे और जरूरतमंद लोगों के लिए लगाएंगे। तो सभी की अलग अलग राय होती है और बिल्कुल डेफिनेटली अगर हमारे पास इतना होता है कि हम अपनी जरूरतें कंप्लीट कर ले और बचता है तो डेफिनेटली हमें ह्यूमैनिटी भी करना चाहिए कि अगर हम इंसान है और इस दुनिया में आए हैं तो ये हमारा एक कर्म है जो हमें इस दुनिया में आके करना है। तो यहाँ हमें बिल्कुल ये सारी चीजें करनी है। और सभी ने आपको, कमलेश सर ने सुपर टॉपिक, पंकज सर, जितेंद्र सर ने बोला वेरी नाइस टॉपिक सर, फाइनेंशियल इशू, सुपर इन्फॉर्मेशन शेयर।
राजेंद्र सर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, चंद्रभान सर ने नाइस, पंकज सर वाओ सुपर डुपर प्रेजेंटेशन सर। तो यहाँ पे सभी लोगों ने, मुजफ्फर सर ने सुपर परफेक्ट ट्रेनिंग अबाउट मनी सेंस, आनंदा सर है वेरी फैंटास्टिक नॉलेज, थैंक यू पंकज सर, स्मिता मैम माइंड ब्लोइंग सेशन। सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया है और वास्तव में रियली हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ से लेके विजय मैडम ने बोला है ग्रेट, आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर। सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और बहुत कुछ लोगों ने सीखा भी है यहाँ पे। तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी यहाँ पे किसी का सवाल नहीं है। एक सवाल था शायद यूएसपी को लेके, प्रोडक्ट बाय करने से यूएसपी ज्यादा होगी क्या सर? यस सर, अगर आप शॉपिंग पोर्टल पे जाते हैं, वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एवरी प्रोडक्ट पे आपको ऑप्शन मिलता है कि जो ऑलरेडी आपके पास आपके पास में, अच्छा आपका सवाल है कि यूएसपी मिलते हैं क्या? यस सर, हर प्रोडक्ट पे यूएसपी दिया हुआ है, हर प्रोडक्ट पे अलग यूएसपी है, किसी पे 50 है, 100 है, 200 है, 500 है। तो जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर आप वो खरीदते हैं तो वो यूएसपी आपके सेल्फ में काउंट होते हैं, और जो आपके डायरेक्ट वाले खरीदते हैं तो वो भी यूएसपी आपके लेवल 1 में काउंट होते हैं। अगर आप क्रिएटर हैं तो 5000 यूएसपी अगर आप करना चाह रहे हैं एवरी मंथ में, तो वो आपके 5000 में काउंट होते हैं। आप जितने भी शॉपिंग आपके खुद के सेल्फ से या फिर आपके लेवल 1 से जो परचेजिंग होती है, वो आपके जो आप फंड लेने, ग्रोथ फंड, प्राउड फंड और रैंक रिवॉर्ड लेने के लिए जो चाहिए उसमें ऐड होता है। इसके बाद अगर किसी का सवाल है तो अपने सवाल पुट कर सकते हैं आप। रेंटेड फ्लैट में इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज होता है, रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक रिचार्ज का ऑप्शन भी लाएं ताकि हम यूजमी से रिचार्ज कर पाएं एवरी मंथ। रेंटेड फ्लैट में सर, रेंटेड फ्लैट में तो उनका ओनर ही पे करता है। और सर इसका थोड़ा सा बताएंगे पंकज सर, रेंटेड फ्लैट में 2-3 दिन से मैं देख रहा था इनका क्वेश्चन आ रहा है, आप हैंड रेज कर सकते हैं क्या मैम? आप क्या बोलना चाहते हैं? हैंड रेज कर दीजिए, आपको आंसर आप बताएं क्या है क्लियरली, तो उस हिसाब से हम लोग आंसर दे पाएंगे। कुसुम मैम आप अपना हैंड रेज करिए तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। कुसुम मैम आप सुन पा रहे हैं तो अपना हैंड रेज करें। यस कुसुम मैम है, और मैंने, यस मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला है, अगर आप वही कुसुम है तो वेलकम मैम। सर अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं एक्चुअली, हाँ जी अब करें, बोलिए मैम। सर मैं ये जानना चाहती थी कि हर मंथ हमें ना इलेक्ट्रिक बिल ना अपने मोबाइल से रिचार्ज करना होता है, तो अगर इसका ऑप्शन भी यूज में आ जाए तो हम लोग यहाँ से यूज कर पाएंगे ना? हाँ इलेक्ट्रिक बिल आप ये गवर्नमेंट में जो आती है ना वही? नहीं सर, वो तो सारे पूरे मतलब सारे सबका आता है, वो तो ओनर के पास आता है, बट हम यहाँ पर हम खुद से इलेक्ट्रिक बिल मोबाइल से रिचार्ज करते हैं, उसके लिए एक ऐप आती है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे, मतलब बोल रही थी कि कौन सा ऐप पे करती है? i4s। नहीं मैंने एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन कौन सा? i4s नाम है इसका। अच्छा i4s एप्लीकेशन का नाम है जी, तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और भी ऐप है इसी तरीके से। नहीं हमारे में ऑप्शन ऑलरेडी है इलेक्ट्रिक बिल का, आपको मैंने दिखाया था। नहीं सर, वो मुझे मालूम है, उसकी बात नहीं कर रही, वो तो सर उसका हो गया जिनका ना अपना घर है ना, वो उससे बिल पे कर सकता है, उसका बिल आता है, बट हम लोगों का बिल नहीं आता। हम लोग पहले रिचार्ज करते हैं, उसको फिर मंथ में यूज करते हैं, या तो मंथ में यूज करते हैं या हमें जितने डेज के लिए यूज करना है उतना रिचार्ज हम करते हैं। तो ये एक अलग से है, कोई ज्यादा आइडिया है नहीं। ये सर ये शायद है ना प्रीपेड मेरे ख्याल से वो मीटर होगा शायद, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। सर स्मार्ट मीटर ही है, स्मार्ट मीटर जो होते हैं वो स्मार्ट मीटर है आपका? हाँ स्मार्ट मीटर तो है, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि कितने दिन के लिए करते हैं, कितने हाँ इसमें मतलब देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं तो मंथली होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ये होते हैं कि अगर आप कम डेज के लिए भी करना चाहें तो कम डेज के लिए कर लिए, जैसे हम करते हैं कभी
1000 का, कभी 1000 का, ऐसे या 500 कौन से का, स्टेट से 100 का। कहाँ से हाँ? आप? कौन से स्टेट से हैं? हरियाणा हरियाणा ठीक है। से। तो ये वहाँ कौन, मुझे लग रहा है कि प्रीपेड सिस्टम होगा। और अगर आप बता रहे हैं कि मालिक के पास में जाता है तो आपको उसका कुछ सब मीटर दिया है या मेन मीटर से ही लाइन है आपकी? सर मेन मीटर अलग है और सब मीटर अलग, हम लोगों का अलग है। सब तो आपको सारी तो डायरेक्ट मतलब फ्लैट्स जो का अलग होता जो ऑनर है उसी को आपको पे करना होता होगा। सर हम ऐप से रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज से अच्छा। अब पता नहीं ओनर के पास कैसे जाता है वो मुझे नहीं मालूम, पर ऐप से रिचार्ज होता है। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, जितने का हमें चाहिए उसकी रिसिप्ट मिलती है आपको? सर वो ऐप में ही आती है, सब कुछ आता है उसमें, कितनी हाँ तो एक यूनिट काम आती कीजिएगा है। आप, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि उसकी रिसिप्ट जो आपको आती है जो ऐप के अंदर, उसका स्क्रीनशॉट लेके सपोर्ट टिकट लगाकर एक बार आप कंपनी को मतलब उसमें सपोर्ट में डाल दीजिए आपका जो भी क्वेरी है। तो वहाँ से आपको प्रॉपर चेक करके फिर हाँ जो हमारा पर्सनल में आता है ना, हाँ पर्सनल में आता है टिकट का ऑप्शन। हाँ वो वहाँ पर टिकट रेस कर दीजिए, जो भी आपका क्वेरी जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको वहाँ पर लिख कर सबमिट कर दीजिए। बट सर मुझे लगता है कि अभी ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी यूज में ये ऑप्शन आया नहीं है, पर हम ला सकते हैं। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते इसीलिए हैं तो ना, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि आप लिखेंगे तो वो चेक करके उसके ऊपर ट्राई करेंगे उसको इसमें ऑप्शन को यहाँ ऐड करने की। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। आप टिकट कर दीजिए और अगर पॉसिबल होगा तो ये चीज जरूर ऐड की जाएगी। हाँ अभी ये है नहीं, ऐड ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं भी 2-4 दिन से पूछ रही थी और रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मैं समझ गई इसमें अभी है नहीं। यस मैम, यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना माइक म्यूट कर लीजिए मैम आप। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल है, नॉन केवाईसी में जितना नेम है बाद में इसी के डाउन में आएगा ना मैम? यस सर, आप नॉन केवाईसी लिस्ट में जब जाते हैं तो बहुत सारे आपको वहाँ पे नेम नंबर दिखते हैं, और जब भी वो अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे आप ही के डाउन में वो ऐड होंगे। तो इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको वहाँ शो हो रहे हैं तो जब कंप्लीट उनका केवाईसी होगा तो आप ही के डाउन में रहेंगे। मैम प्रोडक्ट बहुत कम है हमारे यूज में सर, कितने प्रोडक्ट चाहिए आपको? एक बिजनेस करने के लिए अगर आप यूज मी में काम करना चाहते हैं, प्राइम कराना चाहते हैं, तो ये प्राइम के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। साथ ही में कुछ हेल्थ प्रोडक्ट और घर के यूज की चीजें आपको दी हैं। तो अपना बिजनेस तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अभी हमने सेलर अकाउंट ओपन किया है और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं। सर ने कल ही बोला है 20 तारीख तक और भी आ जाएंगे। तो उस चीज की टेंशन आप नहीं ले, जो मैनेजमेंट का काम है वो कर रहे हैं। बाकी बिजनेस करने के लिए जो पॉसिबल आपको चीजें हैं वो सारी आपको दी गई हैं। किसी भी प्रोडक्ट से आप, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अपना प्राइम करा सकते हैं, अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। सो जो चीजें आपके पास हैं सर, उससे आप अभी आगे बढ़ते रहिए। आपकी ग्रोथ को यहाँ पे रोका नहीं गया है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का है, मैपिंग का है, और अभी सलाजीत आया है, हमारा एल्कलाइन वाटर है, अम्ब्रेला है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप प्राइम करा सकते हैं लोगों को। ठीक है, यस, ये प्रीपेड मीटर की बात कर रही थी मैम, और ये हम जरूर सर से बात करेंगे इस बारे में। मैम जी 10, 20, 30 प्राइम के बारे में बता दीजिए। सर प्राइम के बारे में 10, 20, 30 प्राइम होने से क्या क्या होता है जानकारी दे दो। अच्छा सर देखिए, जब आप अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को प्राइम करते हो तो आपका 5000 यूएसपी जनरेट होता है, और जहां से आप बनते हैं फर्स्ट रैंक अचीवर क्रिएटर आप बनते हैं, और यहाँ से आप अचीव करते हैं 10,000 रिवॉर्ड फंड। ठीक है, आप अपने डायरेक्ट में कितने भी लोग लगाइए, उससे कोई इशू नहीं है। हर बंदे से आपको 200 रुपये डायरेक्ट कमीशन आएगा, 500 यूएसपी का 40%, 200 कमीशन आपको आएगा एवरी मेंबर से, और 10 ही लोग चाहिए आपको डायरेक्ट में अपना रैंक क्रिएट करने के लिए। फिर वही 10 लोगों में से अगर 5 लोग भी आगे अपना 10-10 करते हैं तो आपका सेकंड रैंक कंप्लीट होता है आपके 25 से, तो आप 40,000 लैपटॉप फंड अचीव करते हैं। और ये पूरा रैंक रिवॉर्ड जानने के लिए आप डेली मीटिंग में आते रहिए। तो डायरेक्ट में आपको सिर्फ 10 ही लोगों की जरूरत है, बाकी आप 100, 200, 300, 500 कितने भी आप कर सकते हैं, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, हेलो मैम, जिसने
सेलर अकाउंट लिया है वो शॉपिंग पोर्टल पे कितने प्रोडक्ट बेच सकते हैं? सर शॉपिंग पोर्टल पे आपके अगर 2 3 4 प्रोडक्ट जो भी हैं आप वहाँ पे रख सकते हो, बट आप जो उद्यम सर्टिफिकेट बनवाते हो वो आपको वहाँ पे शो करने होंगे उद्यम सर्टिफिकेट में कि आपके जितने प्रोडक्ट हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन कराने हैं। तो आप कितने भी प्रोडक्ट रख सकते हो शॉपिंग पोर्टल में। और सबसे अच्छा बेनिफिट कि 1180 जो वन टाइम आपका फीस है सेलर अकाउंट ओपन का वही लगेगा, किसी प्रोडक्ट का अलग से आपको फीस पे नहीं करना है। तो ये आप आगे भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने कल मोबाइल रिचार्ज किया था तो नहीं हुआ, फिर से क्या तो हो गया, लेकिन एक ही सिम रिचार्ज डबल हो गया रिचार्ज। सर डबल सिम तो रिचार्ज होता नहीं है, अगर आपके फोन में रिचार्ज है ऑलरेडी तो वो रिचार्ज होता नहीं है। डबल रिचार्ज कैसे नहीं हो नहीं सकता है? होता है मैम, ऐसा हुआ होगा, एक बार रिचार्ज कर दिया होगा वो और फिर दोबारा रिचार्ज कर दिया होगा, तो वो जो पहले वाला रिचार्ज था जिस टाइम उसका डेटा वैलिडिटी खत्म हो जाएगा तो वो आपका जो दोबारा रिचार्ज हुआ है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा फिर से। अच्छा उसी डेट से आगे चार्ज हो जाएगा। चलिए सर ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिए। और जब भी आप रिचार्ज करते हैं ना सर, आप वहाँ पे माई ऑर्डर में जाके देखेंगे कि आपका सक्सेसफुल हुआ है। कई बार क्या होता है जब हम रिचार्ज ऑर्डर में जाके जब देखते हो ना तो वो सक्सेस हो जाता है और आपको थोड़ी देर में मैसेज भी आ जाता है कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल रहा। तो इसीलिए जब भी आप रिचार्ज करें, और बहुत सारे प्लान भी चेंज हुए हैं, तो आप जो भी यूज करते हो गूगल पे फोन पे उसमें जाकर के आप एक बार प्लान चेक कर लें और वही यहाँ से रिचार्ज करेंगे तो इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स में हो जाता है। बट आप फंड को अगर ऊपर नीचे करते हो, जैसे कि कल एक मुझे कॉल आया, उसका एयरटेल का था, उसने 151 का रिचार्ज किया और हर बार वो करता था तो उसका हो जाता था। बट अभी प्लान चेंज हो गया, 152 रुपए का हो गया, तो उसका रिचार्ज नहीं हुआ। वो मुझे कॉल आया तो मैंने उसको बोला सर जाके देखिए, तो 152 रुपए का था, तो 1 रुपया और ऐड किया उसने, 10 5 रुपए जो भी किए होंगे, तो फिर उसका रिचार्ज हो गया। तो इस तरीके से आप भी पहले चेक करके फिर से रिचार्ज करें और प्रॉपर नेटवर्क में रहें, इंस्टेंटली होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सवाल है मुजम्मी रजा सर का। मैम अगर कोई भी व्यक्ति अगर सेलर बन जाए और फिर वो सेल करे तो उसका जो पेमेंट है वो कैसे जाएगा मैम? अगर वो सेलर बन जाए फिर वो सेल करे तो उसका जो पेमेंट है वो कैसे होगा मैम? यहाँ पे जो सेलर अकाउंट आप बना रहे हो सर, तो जिस तरीके से अमेजोन फ्लिपकार्ट से लोग आपके पोर्टल से शॉपिंग करते हैं तो वो ऑर्डर आपको आपकी आईडी के अंदर शो होंगे कि इस व्यक्ति ने इस एड्रेस से आपको ऑर्डर किया है। तो और पेमेंट आपको आ चुका होगा वहाँ पे, वो भी आपको इनवॉइस मिलेगा सारा, तो उस तरीके से आप वहाँ देख पाएंगे। और जो एड्रेस आपको मिला है और जो प्रोडक्ट की पेमेंट आपको मिली है वो उस एड्रेस पे आपको पोस्ट ऑफिस से आपको डिस्पैच कराना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है और पेमेंट आपको एडवांस मिलेगा सर। जब भी वहाँ से लोग, जैसे अभी हम शॉपिंग पोर्टल से कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं देन अपना ऑर्डर हम ऑर्डर करते हैं, इसी तरीके से वहाँ भी जो इंसान जो भी कोई आप कस्टमर सामान खरीदेगा पहले आपको पेमेंट करेगा फिर ऑर्डर लगाएगा। तो पेमेंट का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। यही हम एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं जो अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं है सर। तो डेली मीटिंग में आइए, बने रहिए और इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप लेते रहिए सर, ठीक है। और अगर किसी को सेलर आप बनाना चाहते हैं तो ये बेनिफिट उनको बताइए, इंस्टेंट वो आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। और डैनियल पर्टी सर हैं, मैम लोगों से कैसे बात करना है? देखिए सर, एक मैं सबसे अच्छी बात आपको बताती हूँ कि जब भी आप किसी से बात करते हैं आप सोशल मीडिया के बारे में बता सकते हैं कि हम, और अभी तक गवर्नमेंट के पास ना तो व्हाट्सएप नहीं फेसबुक नहीं मौजूद भी कि आपके पास कितने वेरीफाइड यूजर हैं। यहाँ तक कि अमेजोन के पास भी अभी तक वेरीफाइड यूजर नहीं है। लेकिन यूजमी फर्स्ट ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी ये डाटा मिलने वाला है कि इनके पास कितने वेरीफाइड यूजर हैं। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं और साथ ही उन्हें आपको बोलना है जस्ट फ्री में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद उन्हें आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज दीजिए कि आपका हेल्थ इशू अगर रहता है तो आप उन्हें एलोवेरा जूस के बारे में बता सकते हैं। उनके अगर टिप में प्रॉब्लम है तो आप उन्हें
इस टूथपेस्ट के बारे में बता सकते हैं। और अगर उन्हें कुछ हेल्थ इशू रहते हैं, नॉर्मली उनकी फैमिली में रहते हैं, उन्हें कुछ बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया है, कभी ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम उनको हुई है, तो अल्कलाइन वाटर जग के बेनिफिट आप उनको बता सकते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट हैं शॉपिंग पोर्टल पे जो कि हर किसी के लिए बेनिफिट देने वाले। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को पता नहीं है। जब आप बेनिफिट बताते हैं तो वो लोग इसको खरीदेंगे, और जैसे ही खरीदेंगे उनका प्राइम मेंबरशिप हो जाएगा, उसमें फ्री करके दे रही है कंपनी। और जैसे ही उनका प्राइम होगा आपका 200 रुपये कमीशन डायरेक्ट आपको आ जाएगा, और इस तरीके से आपकी टीम बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से सर आप लोगों से बात कर सकते हैं और अपनी टीम को आप बिल्ड कर सकते हैं, और लोगों को यहाँ से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अर्निंग सोर्स मिलेगा यहाँ से लोगों को। तो अभी मैं देख पा रही हूँ अभी और किसी का सवाल नहीं है, और अगर कोई किसी का सवाल अगर कोई रखना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेस देखते हैं हम, अगर किसी का हैंड रेस है तो वो भी हम जरूर लेंगे। आचार्य सरवन सर हैं। मुजम्मिल रजा सर आपका तो आंसर कर दिया है मैंने, बट पहले आचार्य सर हैं, इनको चलिए सर आपको ऑप्शन मिला है म्यूट का, प्लीज आइए अपना सवाल रखिए। आचार्य सर वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए सर, रखिए अपना सवाल। जी मतलब राजस्थान का अजमेर विद्युत वितरण निगम का वो लाइट बिल जमा हो रहा है अपनी एप्लीकेशन पे। सर राजस्थान का हो तो रहा है, लेकिन कुछ कुछ सिटी हैं जिनका नहीं हो रहा है, तो ये कैसे। सर आप एक बार वहाँ पे देख लीजिए, किसी से कंफर्म कर लीजिए, अगर आपके आस पड़ोस में किसी ने किया है तो कौन सी सिटी का नहीं हो रहा है। वैसे राजस्थान का हो रहा है, बट कुछ सिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो पेयर्स होते हैं ना सर, वो एवरी मंथ चेंज कर देते हैं। जो वहाँ पे पहले कस्टमर आते हैं उनका वो अलाउ कर देते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं उनका मतलब हर महीने से चेंज हो जाता है। तो इसलिए कुछ कुछ सिटी हैं जिनका बिजली का बिल पे नहीं हो रहा है सर। तो राजस्थान में कुछ जगह इशू है और कुछ जगह हो रहा है। जी एक मैंने ये अपना ये क्या है 200 वाट वोल्ट ड्राइव प्रो मंगवाया था, मतलब वो रिप्लेसमेंट हो सकता है? क्या मंगवाया था सर? वोल्ट ड्राइव प्रो 200 वाट पावर 7-in-1 कार इन्वर्टर। तो सर कितने दिन हो गए उसको? मतलब महीना 20 दिन हो गया। तो आपने यूज किया होगा ना उसको सर? हाँ यूज नहीं किया, वो पैकिंग का पैकिंग ही रखा हुआ है। सर देखिए ये हर बार बहुत बार बोला गया है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो उसका एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए कि अगर कंपनी की तरफ से आपको प्रोडक्ट आ रहा है और उसमें कंपनी की तरफ से ही कोई कमी है या फिर टूटा हुआ है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज आपने इसको खोल के नहीं है, यूज किया मैंने है। तो मतलब टॉप इन्वर्टर के हिसाब से मंगवाया था, मतलब ये कार इन्वर्टर उसी हिसाब से, तो मैंने उसका यूज तो नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो मतलब मेरे पास वो कार वगैरह नहीं है ना, मतलब मैंने तो शॉप के लिए मंगवाया था। नहीं नहीं सर, देखिए ये चीज गलत है। आपने शॉप के लिए मंगवाया, आपने ऑर्डर लगाया, उसको वहां से डिलीवर किया गया, आपने शिपिंग चार्ज दिया, अब आप उसको रिटर्न करना चाहते हो तो ये चीज गलत है। और यही चीज हम सुधार कर रहे हैं। इस ई वाले हमने अपने शॉपिंग पोर्टल पे यही चीज हमने नहीं रखी है कि रिटर्न में लोग ऐसे ही करते हैं अपना एंजॉयमेंट के लिए। तो नहीं सॉरी सर, मतलब अगर आपने उसको मंगवाया है तो आप उसको यूज करिए। रिप्लेसमेंट में कुछ अल्कलाइन बोतल वगैरह वो मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं सर, अगर उसमें कुछ कंपनी की तरफ से आपको कुछ इश्यू आता तो होता वो, अदरवाइज नहीं होगा सर। यस सर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने उसको जब परचेज किया है तो आपको पता है कि उसका यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका कमीशन बढ़ता है। तो आपने जैसे ही उसको ऑर्डर किया उसका 20 लेवल का जो है कमीशन बढ़ चुका है। अब आप उसको रिटर्न करेंगे तो वो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप उसको अपने बुला लिया है, कोई बात नहीं, काम कीजिए, आपको और भी काम में आएगा, वो कार के अलावा भी काम में आता है, ठीक है। और ये सोचिए कि सर ये आ गया है तो अब मैं कार लेने के लिए काम करूँ, इसको पॉजिटिव वे में ले लीजिए, हो सकता है कि इस बार आपके पास कार भी आ जाएगी, ठीक है। ओके
यस ये मतलब नहीं ये तो किसी को देखने आप का हो सर जाता हाँ है। सेल भी कर सकते हो, आप किसी को दे दीजिए जिस अमाउंट में आपने लिया है, और आप किसी को दे दीजिए वो, ठीक है। चलिए सर प्लीज, मीना जावरे सर है, मैम है, प्लीज अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम, आइए अपना सवाल रखिए। जी मैम क्या बोलेगा नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैम नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम मैम मैं जी। जी मैं यूज में जो ऐप है वो मैं उसका मतलब चल नहीं रहा है, पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रही हूँ मैं। ओपन नहीं हो रहा मैम आपका? जी जी मतलब एक चल रहा था बीच में तो अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं फिर उसके अंदर लाइक कमेंट्स नहीं हो रहे थे, और कल से तो फोटो भी नहीं हो रहे, उसमें पोस्ट ही नहीं हो रहे, मैम चल हम ही नहीं लोगों का रहा। तो हो रही है, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। आप अपना तो आपको स्टोरेज एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए प्ले स्टोर में जाकर, उसमें कुछ ऑप्शंस अभी चेंज हुए हैं तो आपको दिख नहीं रहा होगा। अभी होम पेज पे प्लस का बटन आया है, वो प्लस के बटन जी को जी जब आप प्रेस करेंगे तब वहां पर फोटो पोस्टिंग के आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि पहले दिखते थे। तो वहाँ पोस्ट का बटन अभी हटाया गया है। होम पेज पर टच कीजिए, वहाँ पर राइट साइड बॉटम में कॉर्नर में नीचे एक प्लस का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो फोटो का ऑप्शन आएगा। और क्या कहा आपने, क्या नहीं हो रहा? और लाइक कमेंट्स भी नहीं हो रहे थे सर। नहीं हो रहे हैं लाइक कमेंट। एक बार आप क्या तो रीस्टार्ट कीजिए मोबाइल को और मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, और उसके बाद भी कुछ समस्या आती है तो कल फिर आप बताइएगा। जी जी थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट हमारे बीच में कैलाश चंद्र सर हैं, सो आइए सर अपना सवाल रखिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला है। यस सर, वेलकम। हेलो जी सर वेलकम। मैम, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते जी सर, बताएं। शॉपिंग पोर्टल में एड टू कार्ड होने के बाद में कोई एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट लेने के लिए कोई ये है इसमें? क्योंकि हमें प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट देखने के बाद में वॉलेट में गया, देख करके वॉलेट में गया पैसा चेक करने के लिए, तो फिर रिटर्न आया तो वो एड टू कार्ड हो गया है। अब उसमें जब कोई प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो पूरा टोटल दिखा रहा है पैसा, मैंने 2 3 4 प्रोडक्ट जो सेव है वो पूरा का पैसा दिखा रहा है जब प्रोसीड टू पे करने के लिए दिखा। यस सर, आपकी देखिए आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अभी सर ने बताया था, पंकज सर ने बताया था, आप कहना चाह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी कई प्रोडक्ट्स को ऐड किया हुआ है, यही आप बोल रहे हो ना, इसमें कार्ट में। जैसे कि आपने इस फर्स्ट वाले को भी टिक कर दिया, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को भी आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है, और ये आपकी गैलरी में ऐड हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप एक सामान लेना, आपको एक सामान लेना है लेकिन वो आपको यहाँ से हटाना है, यही बोल रहे हो ना सर? हाँ सर। मान लीजिए आपने ये ऑर्डर कर दिया, इसको आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, तो ये आपकी यहाँ पे ट्रॉली में आ गया, ये वाली चीज आपको देखनी है। नहीं, एड टू अगर आप कार्ड होने चाहते के हैं, बाद में कोई प्रोडक्ट भी लेना है हमको तो सब प्रोडक्ट लेना है, लेकिन एक साथ नहीं लेना है, कोई एक दो करके लेना है, वो कैसे कर यस सर, सकते? यस यस, देखिए यहाँ आपको लेफ्ट साइड में ये माइनस का निशान दिख रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, और इधर प्लस का निशान है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक और प्रोडक्ट इसमें ऐड करना है तो प्लस के निशान को टच करेंगे, ये 2 आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और टच करेंगे तो 3 ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से माइनस के आप हटाना है आपको, तो माइनस करते जाएंगे, जितने प्रोडक्ट आपको लेने हैं यहाँ से आपके इस तरीके से वो घट जाएंगे, ठीक है सर। और इस तरीके से जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट आपको ये ऑर्डर करना है, तो ये ऐड टू कार्ट हो गया है, इसको आप यहाँ से नीचे से प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको प्रोसीड टू पे करेंगे, अप्लाई कर लेंगे अपने कॉइन, आपको सेल करने हैं या लेने हैं, तो यहाँ से प्रोसीड टू ऑर्डर करेंगे और आपका इसका पेमेंट कर चुके हैं। इसके बाद आप बाद में दूसरा लेना चाहते हैं तो आप दूसरा ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है, मान लो ये डेली वेयरनेस किट लेना है तो आप इसको ऐड टू कार्ट कर लीजिए इस तरीके से। ये नीचे वाला अब आप ऊपर वाला कर लीजिए, तो इस तरीके से यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये आपको ये दूसरे वाले का दिखा देगा। अगर अलग अलग लेना है तो अलग अलग ले सकते हो सर, और अगर एक साथ लेना है तो आपको यहाँ पे ट्रॉली में ये दिखाएगा, आप प्लस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है सर। जी सर। मैम
वो जो एक आया था ना, एक क्वेश्चन की कमेंट नहीं हो रहा है, हो सके उनका यूज में कॉइन्स नहीं होगा, एक बार दिखा दीजिए उनको कि कॉइन्स नहीं होगा तो भी उनका पोस्ट और ये सब नहीं होगा, पोस्ट लाइक। देखिए मैम, यहाँ पे सेव ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर कि आपके पास कॉइन कितना है। ये नीचे आप देख रहे हो यूज मी कॉइन, यहाँ पे जो मेरे कॉइन दिख रहे हैं आप अपना चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ पे कितने कॉइन हैं। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर दिख रहे हैं आप यहाँ पे चेक करेंगे कितने कॉइन है। अगर आपके यहाँ 0 दिख रहे हैं तो आपकी पोस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक कॉइन कटता है जब आप एक पोस्ट डालते हैं तो। ठीक है, ये आपको चेक करना है। और दूसरे आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे ये वाला जो प्लस का निशान है, राइट साइड में छोटा नीचे दिख रहा है प्लस का निशान है, यहाँ से पोस्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ये यहाँ पे नीचे गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी में लेके जाएगा। जो भी पोस्ट आपको डालनी है आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मान लीजिए फोटो है, ये हमने डन कर दिया तो ये यहाँ पे डन हो गया, पोस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम, अगर आपको लग रहा है कॉइन चेक करके देखिए और फिर आप प्लस का करके देखिए। और जो सर ने बोला अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए, अभी जो कल अपडेट आया था तो आप वो करके देखिए। बाकी सभी लोगों का हो रहा है मैम, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किसी का सवाल है? नेक्स्ट बाकी लोग कल। अभी किसी के सवाल नहीं है सर। और हैंड रेस भारत प्रधान सर हैं। सर प्लीज फास्टली थोड़ा रखिए, आपको ऑप्शन दिया है। भारत प्रधान सर वेलकम। थैंक यू मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर यस। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे रवि प्रताप सर को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, पहले मैं अपने अपलाइन को भी नमस्कार करना चाहता हूँ, जो हमारे ग्रेड में सबको नमस्कार करूँ। सर मैं आज बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं तो अभी क्रिएटर में रहता हूँ और नीचे मैं लड़के के नाम से फ्रेंचाइजी लिया है। तो कल मैं उनके अपलाइन जो हैं फ्रेंचाइजी सुना हूँ, उसका क्रिएटर हुआ तो उनका 5,000 रुपये कल मैं विड्रा करवाया, पहली खुशी हुआ। दूसरी बात, शाम को जब मैं घर आया लड़के के मोबाइल से चेक किया तो उसमें 176 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट में, और उनमें से 4 रुपये 90 पैसे पहला इनकम आया मेरा। तो यही चीज़ मैं लड़के को बताया, बेटा अब ऐसे धीरे धीरे आने लगेगा। तो बोला 4 रुपये 90 पैसा रहा था। तो मैं बोला उसको ये 4.9 रुपये है, बाद में 4.9 लाख होंगे बेटा, अब थोड़ा धैर्य रखो है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद यूजमी, थैंक यू मैम। यस बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरीके से आपको चीजों को समझना है सर कि आज का 1 रुपया कल का 1 लाख होने वाला है। तो थैंक यू। और चलिए सतीश यादव सर हमारे साथ बने हैं, शोर म्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर। सतीश सर जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाह रहा था मैम, अभी मेरा व्हाट्सएप बैन है जिसकी वजह से जानकारी नहीं मिल रही है। तो ये जो कल अपडेट आया था इसमें क्या कुछ नया है? सर एप्लीकेशन का अपडेट पूछ रहे हो ना आप, या फिर रवि सर ने जो अपडेट दिए हैं? हाँ नहीं, ये जो एप्लीकेशन में जो अपडेट आया ना तो उसमें क्या नया चीज ऐड हुआ है वो जानना। सर इसमें जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ओनर थे उनको कुछ डाटा शो नहीं हो रहा था, जैसे उनके मोबाइल नंबर उनको चाहिए कि कांटेक्ट करने के लिए, या फिर अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले ने, जो बंदा मेरे यहाँ रहता है लेकिन वो है बिहार का मान लीजिए, तो उसने बिहार का पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट लिया है, तो वो डाटा कैसे शो होगा, वो थोड़ा सा करेक्शन उसमें हुआ है। तो वो सारी चीजें उसमें हुई हैं सर, पिन कोड में और डिस्ट्रिक्ट वाले में। यस सर, थैंक यू सर। प्रेम बहादुर सर हैं और ये लास्ट है सर, इसके बाद हम मीटिंग वाइंड अप करेंगे। प्रेम बहादुर सर वेलकम, आपको ऑप्शन दिया है। प्रेम बहादुर सर प्लीज आइए, ऑप्शन दिया आपको अनम्यूट का। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा एक प्रॉब्लम आया है मैडम, ये जो एक फंड रिक्वेस्ट पैसा लगाने से ना मैडम आपको फिर उसका प्रूफ सबमिट करना होता है, वो प्रूफ अपलोड नहीं हो रहा है। क्यों सर, क्यों नहीं हो रहा है?
पता नहीं सर, उसमें पहले तो हुआ था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। पहले होने के कारण ऐसा था कि हमने कई कई सामान मंगाया भी है उससे, लेकिन हमको फिर अभी वही सेम वही प्रोसेस में जाने के टाइम में अभी क्या हो जाता है, प्रूफ अपलोड होता नहीं है, इसलिए हम कुछ करने नहीं सकता है। लास्ट में ये भी करके देखा, लास्ट में आप एड ऐसे फंड ही में जो गूगल पे फोन पे का फॉर्म फिल करते हैं वहां पे जो स्क्रीनशॉट डालते हैं पेमेंट का, उस वाले का बोल रहे हो? हाँ जी जी, स्क्रीनशॉट अपलोड करने का पेन होता है ना, उसमें जाने से पहले छूने से हमको वहाँ पे ले जाते गैलरी में, तो गैलरी में जाके स्क्रीनशॉट को छूने से फिर वो पेन में चला जाता, अपलोड हो जाता, तो सबमिट हो जाता था। लेकिन अभी हाँ, वैसा नहीं हो रहा। वहां पे अपलोड आता ही नहीं है वो वहां पे।